उत्तर प्रदेश के जो सियासी हालात हैं इस समय वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और मुद्दे बहुत मानवीय हैं। चाहे उसमें महँगाई का सबसे बड़ा जो मुद्दा है मुझे लगता है वो है, उसके बाद बेरोज़गारी का सवाल है, नौजवानों के सवाल है, उस किसानों का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मामला है। जो कोरोना काल की जो विपदा थी, उसमें जिस तरह से लोग शहर से लौट कर के गाँव में आए हैं और उनके पास काम नहीं है। तो खेती-किसानी से लेकर के मज़दूरी, नौजवान, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में मददगार हो सकते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज बैक फुट पर है। वो बहुत मुझे लगता है कि कमज़ोर दिख रही है और इसीलिए पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी बहुत मजबूती के साथ भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे कमान दी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। एक पार्टी के अध्यक्ष को इस समय एक क्षेत्र की कमान दी गई है। राजनाथ सिंह को एक एक क्षेत्र की कमान दी गई है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की विसात बिछाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो इस बात को दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और कितनी उस पार्टी में घबराहट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जोड़ूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक तैयारी कर रही है। जूझने की जो ताकत है, चुनाव हारते हुए महसूस करना और उसके बाद उसको लेकर के लड़ाई लड़ना, आखिरी सांस तक जो लड़ने की तैयारी है, मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा और किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं पड़ती। जहाँ तक दूसरे राजनीतिक दलों का सवाल है, समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव इस समय लोगों की उम्मीदों के केंद्र में हैं। उन्होंने अपने पिछले 5 साल में 12 से 17 के बीच में जब वो थे, तो विकास के उन्होंने ढेर सारे काम किए थे। वो नौजवान हैं और नौजवानों को लगातार आकर्षित करते हैं। लैपटॉप से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएँ थी जो उत्तर प्रदेश में जो खुशहाली के लिए बेहतर मानी जाती हैं। तो आज वो उनकी उम्मीदों के केंद्र में हैं और वो हमले भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर खास करके हमले कर रहे हैं। इस वजह से उनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये हम लोगों ने पिछले अगर आप उनकी विजय यात्रा को देख लें उसमें जिस तरह की भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, बहुत कॉन्शियस होकर के आ रहे हैं। ये हो सकता है कि उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जो टिकट के एक तरह से अभ्यर्थी हैं और वो अपनी भीड़ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन लोगों का जो जोश है जो बॉडी लैंग्वेज है लोगों की, वो इस बात को साबित करती है कि अखिलेश यादव के प्रति लोग उम्मीद से भरे हुए हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव लग रहा है कि पिछले दिनों उन्होंने एक सेल्फ गोल किया। बैठे-बिठाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सांप्रदायिकता, मैं उसको हिंदुत्व की राजनीति नहीं कहता, सांप्रदायिक कार्ड खेलेगी और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेगी। और जब आप सरदार पटेल की जयंती में जिन्ना का ज़िक्र करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलता है और अगर आप आज का ही ज़िक्र करें तो योगी आदित्यनाथ ने फिर से हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो तो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और जिन्ना का भी ज़िक्र आया। तो मुझे लगता है कि जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी थी अखिलेश यादव के लिए, वो निश्चित तौर पर उनका शुभचिंतक तो कतई नहीं हो सकता है कि आप बैठे-बिठाए एक बीजेपी को मौका दे दें। तो इस तरह के अगर सेल्फ गोल कहीं अखिलेश यादव करते हैं, वो मौका देते हैं अगर बीजेपी को, तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी दिक्कत होगी। बीएसपी की जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि मायावती ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो अब मुख्य लड़ाई में नहीं है। वो संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही हैं। वो जब बीजेपी सरकार पर भी हमला करती है तो ऐसे लगता है कि अनुनय-विनय कर रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो जाती हैं, समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो जाती हैं। तो इसीलिए लोग उनको कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि इस छवि को दूर करने के लिए उन्होंने कोई बात भी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब बीजेपी की वो टीम बी टीम नहीं है। चौथी जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत कम समय में एक बड़ी एंट्री की है। लोगों की सिम्पैथी उन्होंने हासिल की है। एक अच्छी राजनीति वो कर रही हैं, एक एजेंडा परक राजनीति वो कर रही हैं। कोशिश वो ये कर रही हैं कि जो दलित और पिछड़े हैं,
उनको जोड़ा जाए, खास करके वो जो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जैसे मैं कल ही उनका ट्वीट देख रहा था, प्रियंका गांधी का, और उन्होंने झलकारी बाई को लेकर के, झलकारी बाई की जयंती पर ट्वीट किया और उसको उन्होंने जिस तरह से जोड़ा है कि हम जो भी वीरांगनाएं हैं, उसमें उदा देवी हों और दूसरी जो वीरांगनाएं रही हों, हजरत महल हैं, वो उनके नाम पर हम लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगे और उनके लिए और बेहतर चीजें करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक एजेंडा है जिसको उन्होंने सामने रखा है, लेकिन चूंकि लोग बदलाव चाहते हैं, उत्तर प्रदेश परिवर्तन की राह पर है, इसलिए जो भी पार्टी सीधे तौर पर लड़ती हुई दिख रही है, लोग उसको वोट करेंगे। कांग्रेस के प्रति उनकी सिंपैथी है, वो कांग्रेस को अच्छी नजर से देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की जो जमीनी हालात हैं, वो कमजोर हैं। उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जब तक आपके पास जातीय गणित नहीं होता है, उस समय आप सरवाइव नहीं कर सकते। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये 3 आधार वोट बैंक हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया। कांशीराम के मूवमेंट के बाद जो दलित था वो बीएसपी में चला गया और उसके बाद जो मुस्लिम तबका था वो मुलायम सिंह के साथ चला गया। तो ले दे करके कांग्रेस के पास कोई जातिगत समीकरण नहीं है और यही वजह है कि वो कमजोर हालत में है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो ऐसी जातियों को अपने साथ गोलबंद कर पाएगी जो बीजेपी से नाराज हैं और सपा के साथ नहीं जा सकते हैं या जाने में हिचक है। मसलन कुर्मी है ओबीसी में और दलितों में कोरी है। इन 2 जातियों पर जो मैं देख रहा हूं कांग्रेस की राजनीति को, वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। खास करके उन्होंने लगाया है भूपेश बघेल को, जो कुर्मी और दलितों में कोरी जाति के लोगों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला दौर ये बताएगा कि क्या प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी इन 2 जातियों को खास करके, हालांकि वो और दूसरी जातियों पर भी वाल्मीकि को लेकर के खुद प्रियंका गांधी ने बड़ा मोर्चा संभाला था। वो आगरा भी जाती हैं, जहां एक वाल्मीकि सफाई कर्मी की हत्या कर दी जाती है, थाने में वो हत्या ही है। हाथरस वाले केस में भी वो बहुत सक्रिय होती हैं और उन्होंने झाड़ू जिस तरह से लगाई और जब योगी आदित्यनाथ ने कमेंट किया तो वो लखनऊ में आकर के लवकुश नगर जाती हैं जहां वाल्मीकि बस्ती है और उन स्त्रियों के साथ बहुत बहनापे के साथ मिलती हैं, एक संदेश देती हैं। तो उन जातियों पर वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं जो बीजेपी से छिटकती हुई दिख रही हैं और सपा उनकी पहली पसंद नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।